IOCL 2026 एग्जाम डेट 24 सितंबर। टाइम बहुत कम है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, लास्ट होगी, उसके बाद दिन बहुत कम बचने हैं। तो आप में से वो सभी सीरियस स्टूडेंट जो IOCL का फॉर्म फिल करेंगे और ना सिर्फ फॉर्म फिल बल्कि चाहेंगे कि इस एग्जाम में सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएं, तो आपको समझना होगा कि आखिरकार इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस बेसिस पर आप सिलेक्शन ले पाएंगे, क्या है जो आपको पढ़ना होगा, किन किन टॉपिक से आपके सवाल आएंगे। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो IOCL का जूनियर इंजीनियर या जूनियर ऑफिसर का फॉर्म फिल करेंगे और उसका एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए ये जानना जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले CBT बेस्ड एग्जाम होगा, फिर GDGT और फिर पर्सनल इंटरव्यू। तो सबसे पहला जो पड़ाव है वो है आपका CBT, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको क्लियर करना। इसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, 24 सितंबर को एग्जाम डेट इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर रखी है। तो यहां पर आप जब देखेंगे तो ये एग्जाम पैटर्न है जिसमें टेक्निकल आपका 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस। नॉन टेक्निकल में भी 50 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 15 हैं और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हैं। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस का ही पेपर होगा। 150 मिनट का आपके पास टाइम ड्यूरेशन होता है। तो आपको यहां पर यह समझना होगा अब कि आखिरकार सर डोमेन नॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स है जो हमसे पूछे जाएंगे, किन किन सब्जेक्ट्स को कवर करना है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है उन सब्जेक्ट्स को समझकर और समराइज करना। और अगर अभी तैयारी की शुरुआत करेंगे तो आपको फिर उस स्पीड से अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना होगा ताकि आप मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर पाए, ताकि कट ऑफ क्लियर हो सके। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके सिलेबस की, तो ये है नॉन टेक्निकल का सिलेबस। नॉन टेक्निकल में जब आप देखेंगे तो ये है इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में बेसिकली ग्रामर आपसे पूछता है। ग्रामर में टेंसेस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, कंजक्शन, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट, मतलब किसी भी एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर आता है उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वही टॉपिक्स आपके यहां पर रहने वाले। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे एप्टीट्यूड, वही टॉपिक्स जो आपके बाकी एग्जाम से पूछता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, 2 एंड 3 डायमेंशन प्लॉट, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एस्टिमेशन जिसमें रेशो, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंट, लॉग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीरीज और उसी के साथ में मेंशुरेशन एंड ज्योमेट्री से संबंधित ये टॉपिक्स आपसे पूछे। 20 नंबर का इसका वेटेज रहने वाला है। और वहीं पर फिर अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपसे डिडक्शन, इंडक्शन, लॉजिक, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशन, रीजनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ये आपसे पूछने वाला है। यहां पर 15 नंबर का वेटेज रहता है। और अब इसी के साथ में अगर हम देखें टेक्निकल का सिलेबस, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स के लिए अगर आप देखेंगे तो ये है वो टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम्स, सर्किट थ्योरी, मशीन्स, EDC, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, डिजिटल, ट्रांसड्यूसर सिग्नल कंडीशन, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, माइक्रो कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन, एनर्जी ऑडिटिंग, एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोलर, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इल्यूमिनेशन प्रैक्टिसेस, बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछता है इलेक्ट्रिकल में, जिनमें अगर मैं बात करूं तो जनरली जो टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप यहां पर देखेंगे सर्किट थ्योरी, सर्किट थ्योरी जनरली एग्जाम से मिलता है। मशीन, ये भी आप पढ़ते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट यहां पर आता है, वो आप पढ़ते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं, डिजिटल आप पढ़ते हैं, ट्रांसड्यूसर भी आपका हो जाता है। और फिर आप देखेंगे माइक्रो कंट्रोल, माइक्रो प्रोग्रामर, ये भी आपके कुछ एग्जाम्स में आता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोग जनरली कवर करते ही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, जस्ट मिनट,
तो इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ-कुछ टॉपिक्स और हैं लाइक कंट्रोल सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सिग्नल सिस्टम। तो इनमें काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी कवर किसी और एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं। तो 24 सितंबर डेट पास में है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है, बस एक बार टॉपिक्स को समझना है और नेक्स्ट वीडियोज़ में इनका प्रीवियस पेपर के हिसाब से क्या वेटेज है, उसका एनालिसिस भी हम लोग आपको देंगे। बस आपको इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको ये मिलने वाला है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपको ये भी समझना आसान हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स को आपको बाद में पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स को पहले आपको कवर करना है। ठीक है? तो ये आपके लिए यहाँ पर एक अपडेट कि ये सिलेबस है जो आपसे पूछा गया था। वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये बाकी ब्रांचेस का था, इंस्ट्रूमेंटेशन का ये सिलेबस था। और दूसरी जो वैकेंसी इस बार आने वाली है वो है मैकेनिकल ब्रांच की। तो मैकेनिकल ब्रांच में अगर मैं बात करूं तो आपके पास बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैड, मेटल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, एचएम, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल, मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट और न्यूमेटिक टूल्स एंड सिस्टम्स। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैकेनिकल ब्रांच में पूछे जाएंगे और आप देखेंगे मोस्टली टॉपिक्स वो हैं जो आपके बाकी के जेई के एग्जाम्स में आते हैं। तो यहां पर भी अगर आप किसी और जेई एग्जाम्स की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही टॉपिक्स आपको यहां पर भी मिलते हैं। इसके लिए भी पूरा आपको डिटेल्ड एक वीडियो और मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियोज में, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज वापस से वो आपको एक बाइफर्केशन दे देंगे, किस टॉपिक से कितने कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि आईओसीएल के इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए एक ड्रीम जॉब होता है, बहुत बढ़िया मौका है। तो इस मौके को अगर नहीं गंवाना है, भुनाना है इस मौके को, तो 24 सितंबर के लिए तैयार रहना होगा। आज से, अभी से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, फॉर्म फिलिंग होती रहेगी। वो मैटर नहीं करता कि फॉर्म फिलिंग होने के बाद या आपके फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी शुरू करेंगे, वो तो आज से ही शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक है? मन में अगर है कोई और सवाल आईओसीएल की इस वैकेंसी से जुड़े हुए, तो जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें। बाकी इंजीनियर ऑफिसर का सिलेबस, उसको लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। उसी के साथ में इसका भी डिटेल्ड सेग्रीगेशन वाइज, वेटेज वाइज आपको एनालिसिस मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियोस में। तो कोई अगर मन में सवाल है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर और करते रहिए अपने सिलेक्शन की तैयारी। डाउनलोड निम्बस लर्निंग ऐप नाउ फॉर एनी कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या फिर कॉल कर सकते हैं 7374000888।